अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा वो हमारा होगा रेंज का और मीन एब्सोल्यूट डेविएशन का। बिल्कुल छोटा सा लेक्चर, छोटा सा टॉपिक होगा, इजी सा। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने फाइंड क्या करना है, जैसे हम इसे देख रहे हैं रेंज है, रेंज का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, रेंज का क्या फॉर्मूला स्टूडेंट हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, यानी कि मैंने मैक्सिमम वैल्यू में से किसको माइनस कर देना है, मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देना है। तो हमारे पास गिवन डाटा है। गिवन डाटा देखिए स्टूडेंट, मेरे पास क्या है 0, 5, 2, 4, 16, 3, 15 एंड 8। ये मेरे पास गिवन डाटा है। ठीक है, ये अनग्रुप डाटा आपको देख के पता चल रहा है। तो इस अनग्रुप डाटा में मैंने क्या दो चीज़ें पॉइंट आउट करनी है स्टूडेंट्स। एक मैंने इसमें मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट आउट करनी है और दूसरी इसमें मैंने मिनिमम वैल्यू पॉइंट आउट करनी है जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो देखें स्टूडेंट्स, इस गिवन डाटा में आपको मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है, आपको देख के पता चल रहा होगा कि मैक्सिमम वैल्यू इस डाटा सेट में मेरे पास 16 है और जो इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है वो मेरे पास 2 आ रही है। तो स्टूडेंट्स, रेंज का क्या फॉर्मूला होता है? रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, हम मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई? मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 16 थी, मिनिमम वैल्यू मेरे पास 2 थी। तो मैंने जब इनको माइनस किया मेरे पास 14 आंसर आ गए। जस्ट अ मिनट। तो दूसरा जो इसमें हमारा आज टॉपिक का पार्ट था वो था मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन हमें बताता है कि हमारे जो डाटा सेट की पॉइंट्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो मीन से कितना डेविएट कर रहे हैं। ठीक है, डेविएट मतलब कितना आगे, कितने पॉइंट आगे हैं, कितना अगर पीछे हैं। ठीक है, ये आपको एग्जांपल मैं करवाता हूँ, एग्जांपल से आपको अच्छी समझ आ जाएगी। याद है जब हमने अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज कर रहा था, उसमें भी मीन डेविएशन का या डेविएशन का जिक्र हुआ था। तो आप बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी और आपको मैंने कहा था ये मैंने आपको भी नहीं कराऊंगा, ये मैं आपको कब कराऊंगा, जब मैं आपको डेविएशन कराऊंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ठीक है, वेरिएंस। तो अब आज का हमारा टॉपिक इसी पे है कि हमारा मीन डेविएशन क्या होती है, कि हमारे मीन जो आया है हमारा, उससे हमारा डाटा सेट के जो वैल्यूज हैं वो कितना है, कितनी आगे हैं, कितनी पीछे हैं। ठीक है, और मीन का आपको मतलब से ही पता चल जाएगा कि एवरेज हमें बतानी है कि वो कितने आगे हैं और कितने पीछे हैं। यानी कि मैं कहता हूँ, मेरे पास एग्जांपल देता हूँ ना, जैसे मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, एक टोटल हाँ 10 स्टूडेंट्स हैं। मैं 10 स्टूडेंट्स की एवरेज निकालता हूँ कि एवरी टेस्ट में उनके एवरेज मेरे पास स्टूडेंट्स का रिजल्ट क्या है, वो मेरे पास आया है 70%। ठीक है, अब कुछ बच्चों के 70% से ऊपर भी जाहिर सी बात है नंबर आए होंगे, कुछ बच्चों के 70% से नीचे भी नंबर आए होंगे। ठीक है, अब वो जो डिफरेंस फाइंड करना है कि अगर एक बच्चा है उसका मेरे एवरेज मार्क्स से कितने ज़्यादा मार्क्स आए। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है मेरे पास, उसके 83% मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट है मेरा उसको 80% है, एक स्टूडेंट के 75% है, एक के 60% है, एक के 55% है। तो मैंने इनकी मीन एब्सोल्यूट डेविएशन निकालनी है कि मेरी जो क्लास का ओवरऑल रिजल्ट, जो ओवरऑल एवरेज है, उससे कितने कितने आगे, कितना फर्क आ रहा है हर स्टूडेंट्स के मार्क्स के दरमियान। तो मैं क्या करूँगा, जो मीन है उसको हर स्टूडेंट की वैल्यू में से माइनस कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये छोटी सी एग्जांपल लेके, एक एग्जांपल है, मैंने पहले मैट का फॉर्मूला लिखा हुआ है। मीन एब्सोल्यूट डेविएशन को हम MAD मैट के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैट M फॉर मीन, A फॉर एब्सोल्यूट, D फॉर डेविएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैट का फॉर्मूला होता है हमारे पास समीशन x माइनस एक्स बार इसमें हमारा मीन है, ओवर n। जैसे कि मैं फॉर्मूले में बताया, फॉर्मूले में हमारे पास x बार है, इसका मतलब हमें पहले मीन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम पहले इसका मीन फाइंड कर लेंगे। तो मीन आप सबको पता है कि अनग्रुप डाटा का क्या मीन का क्या फॉर्मूला होता है। अनग्रुप डाटा में मीन का फॉर्मूला होता है सबमिशन x ओवर n, जिसमें x हमारे पास डाटा सेट की वैल्यूज होती हैं, उनका सम
ओवर n हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स का नंबर ऑफ सैंपल्स आप ले लें कि नंबर ऑफ सैंपल के इतने नंबर ऑफ सैंपल हमारे पास है। अब स्टूडेंट्स अब आप देखें कि मैंने सबसे पहले इसका मीन फाइंड करता हूँ। जब मैं मीन फाइंड करता हूँ तो मीन मेरे पास क्या गया 2 2 4 4 2 + 2 4 + 4 ये मेरे पास 12 ओवर 4 आ गया तो मेरे पास मीन इसका 3 आ गया। फिर स्टूडेंट आपको समझाने के लिए मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की। नंबर लाइन मैंने 0 से स्टार्ट की 5 से खत्म की। फिर मैंने इसके अपने डाटा की जो वैल्यूज हैं उनको अरेंज किया, यानी कि मेरे पास 2 था, 2 बार 2 था तो 2 के ऊपर 2 सर्कल बना दिए कि मेरे पास 2 टाइम्स है, 4 है, 4 2 टाइम्स है इधर, ठीक है। फिर ये मैंने सर्कल किया, ये मेरे पास 3 की वैल्यू क्या है, मेरा मीन है, ठीक है, मेरे पास मीन है। अब इस नंबर लाइन को देख के आपको पता चल रहा होगा कि कितना डेविएट कर रहा है। डेविएशन का मतलब आपको इधर से पता चल जाएगा, डेविएशन कि मीन से 1 पॉइंट डेविएट कर रहा है, 1 पॉइंट आगे है, ठीक है, ये ला 4 हमारे पास, और 2 मीन से 1 पॉइंट पीछे है, 1 पॉइंट पीछे डेविएट कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट डेविएशन ये होती है कि कितना आपके 1 पॉइंट से कोई चीज़ वेरी कर रही होती है, कितना कम या कितना ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है। अब हम इसका मैड का फॉर्मूला लगाते हैं। मैड का फॉर्मूला क्या है, समीशन x माइनस एक्स बार ओवर n। इसको आप स्टूडेंट इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको आप वर्टिकल कॉलम में x की वैल्यू लिख के फिर x माइनस एक्स बार का कॉलम बना के फिर समीशन करके उस तरह भी कर सकते हैं, वो मैं आपको कर बताता हूँ। अब स्टूडेंट्स समझाने का मतलब आपको ये है कि देखें 2 माइनस 3 -1 आएगा आपका, लेकिन ये जो मॉडुलस लगा होता है इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर हम माइनस की वैल्यू नहीं ले सकते, तो हमारे पास 1 आएगा इसका आंसर, ठीक है। 2 - 3 भी हमारे पास 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस के अंदर जो भी आपकी वैल्यू होती है पॉजिटिव आती है, माइनस में आपकी वैल्यू नहीं होती, तो भी 1 आएगा। उसके बाद 4 - 3 1, 4 - 3 1, 1 + 1 + 1 4, 4 और 4 1, तो इसका मीन एब्सोल्यूट डेविएशन क्या आ गया 1, यानी कि जो हर वैल्यू है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1 डिजिट अवे है, ठीक है। इसमें तो एग्जैक्ट आ गई। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल इसको आपको दूसरी तरह भी अरेंज करके बता दूँ। दूसरे तरीके से आप स्टूडेंट्स को ऐसे करेंगे जो हम करते हैं, डाटा सेट बनाते हैं कॉलम्स का, उसमें हम ऐसे करेंगे, एक आ जाएगा x, दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस एक्स बार, ठीक है। x में बस क्या था 2 2 4 4, x माइनस एक्स मेरे पास क्या था 1 1 1 1 आया था, ये जो मैंने किया था, ठीक है। तो इसका समीशन लेंगे, वो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो फिर फॉर्मूला पुट कर देंगे 4 और 4 1, फॉर्मूला पहले लिख लीजिएगा समीशन x माइनस एक्स बार, क्योंकि मैंने बताया बहुत से ज़हीन बच्चे होते हैं वो फिर ऐसे किया वो ऐसे ही कर देंगे आगे सॉल्व, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिखेंगे फिर आप ये सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे। अब इसके 1-2 और एग्जाम्पल करेंगे, फिर मैं आपको भी एग्जाम्पल्स करने के लिए दूंगा। अब स्टूडेंट्स इधर देखें, क्वेश्चन है मेरे पास 1 1 6 4, ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो आपको एब्सोल्यूट मीन डेविएशन फाइंड करनी है, तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, इसका मीन फाइंड करना है। तो x बार मेरे पास x बार इज इक्वल मेरे पास होगी 1 + 1 + 6 + 4 ओवर 4, ये मेरे पास 12 ओवर 4 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। फिर आप चाहें तो इस तरह कर लें, मुझे इस तरह करने से आसान लगता है, x और दूसरा क्या आ गया x माइनस एक्स बार 1 1 6 4, मेरे पास क्या x माइनस एक्स आप बेशक कर लें या बेशक आप इधर भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। मैं कर लूँगा, मीन में से 1 माइनस 2 आ गया, 3 में से 1 गया 2, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है, इधर आपने नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखनी, क्योंकि ये मॉडुलस के अंदर वैल्यू आती है हमारे पास। फिर 6 में 3 गया तो 3 आ गया, 4 में 3 गया तो 1 आ गया, तो इसका सबमिशन हमने लिया, मेरे पास क्या गया 1 2 2 + 2 4 4 + 4 8, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर आगे हमने फार्मूला लगा देना, हमारे पास मैड का क्या फार्मूला है, MAD मैड इज इक्वल टू समीशन x माइनस एक्स बार ओवर n। तो स्टूडेंट्स जब भी मैं आपको बताना बोलूँगा n पहले मेंशन कर देंगे, सैम्पल्स लिख के ना, सैम्पल्स या पॉपुलेशन कुछ भी लिख के आप n मेंशन कर देंगे, 1 2 3 4, हर सवाल में मीन मॉड मीडियन जितने भी क्वेश्चन में जहाँ पे भी आपको n की ज़रूरत होती है वहाँ पे आप n लिख दिया करें अनग्रुप डाटा के लिए। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 8 ओवर ये क्या आ जाएगा
4 2। तो इसका मीन एब्सोल्यूट मीन डेविएशन क्या है कि 2 के 2 पॉइंट्स अवे है हर डिजिट इसमें, ठीक है, मीन से। अब इसको भी नंबर लाइन बना के मैं आपको तो समझा देता हूँ। 0 1 2 3 4 5 और इसको थोड़ा एक्सटेंड करके क्योंकि 6 भी है 6, ठीक है। अब देखें मेरे पास इसमें हम डाटा सेट अरेंज करें अपना डाटा 1 1, तो 2 टाइम्स 1 1 6 एंड 4, ठीक है। अब देखें मेरा मीन क्या आया था, मीन मेरे पास आया था 3। अब आप देख सकते हैं कि 1 भी इससे 2 पॉइंट्स अवे है, ठीक है, 1 दूसरे पॉइंट पे है, और 6 भी इससे 2 पॉइंट्स अवे है, 1 पॉइंट अवे है, 6 2 पॉइंट अवे है, ठीक है। तो इसमें आपकी डेविएशन ज़्यादा आई है, ठीक है। ये बस समझाने के लिए आपको, ठीक है, कि नंबर लाइन में आपको रिप्रेजेंट करना है कि आप लोगों ने नहीं करना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कैसे डेविएट करते हैं, कि कितना डिस्टेंस हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर है, ठीक है। ये देखें बिल्कुल नेक्स्ट पॉइंट पे है, ये सेकंड पॉइंट पे है, ये थर्ड पॉइंट पे है, ठीक है। तो इनका जब हम एवरेज लेंगे जाहिर सी बात है वो हमारे पास 2 आएगी, हमने ये किया है, ठीक है। तो मेन मकसद हमारा इस टॉपिक का यही होता है, ठीक है। बस एक और एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए ग्रुप में, तो क्वेश्चंस आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। फिर कल के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इसके ग्रुप डेटा के लिए सॉल्व करेंगे, और उसके साथ हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को भी करेंगे। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन एक चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 4 7 3 0 1 2 2 5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आपको पता है। अगर मैं इसकी कहता हूँ इसकी रेंज फाइंड करो, तो रेंज हम इसकी कैसे फाइंड करेंगे, चलिए पहले रेंज भी सवाल की फाइंड कर लेते हैं। रेंज एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनी, एक्स मैक्स मेरे पास क्या है 7 है, एक्स मिनी मेरे पास क्या है 0, 7 माइनस 0, तो रेंज इसकी 7 आ जाएगी, ठीक है। सो सिंपल। अब इसका स्टैंडर्ड एब्सोल्यूट मीन डेविएशन फाइंड करनी है, तो उसके लिए पहले मीन निकालना पड़ेगा। मीन क्या है 4 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, नीचे 8। हाँ स्टूडेंट्स, इधर आप ना एक कॉलम मजीद ऐड कर लीजिएगा एक्स मीन का, ठीक है। पहले एक्स मीन वाला कॉलम लाइएगा, फिर ये वाला है, उसमें आपने एक्स मीन जो हमारे पास आएगा 3 3 3 3, ताकि आपके लिए माइनस करना आसान हो, ठीक है। पहले एक्स, पहले ये, फिर 2, फिर थर्ड वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका हमारा मीन देखें क्या आता है, 4 प्लस 7 हमारे पास आ गया, 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 4 19 प्लस 5 हमारे पास 24, 24/8 आ जाएगा, तो ये मेरे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। 24 को 8 से डिवाइड किया तो मेरे पास 3 8 4 8 3 का 24 आता है। अब उसी तरह मैं बना दूँगा, एक एक्स का बना दूँगा, एक एक्स बार का बना दूँगा, और एक एक्स माइनस एक्स बार का बना देते हैं। 3 कॉलम्स बना देते हैं हम। एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है 4 7 3 0 1 2 2 5, तो मीन में बस आपका 3 है, 3 3 3 3 3 3 3 3, 1 आ गया, 4 आ गया, 0 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। स्टूडेंट्स बात याद रखनी है, 1 माइनस 3 माइनस 2 होता है, लेकिन हमने पॉजिटिव में वैल्यू लेनी है क्योंकि हमारे पास मॉड है, ठीक है। तो इसका सबमिशन ले लें, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 14, हाँ 10 प्लस सॉरी 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 14,
14 आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, MAD मैड समीशन x माइनस एक्स बार ओवर कितनी है 8 है, तो हमारे पास क्या रहेगा 14 ओवर 8 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट में बस 7/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। तो अभी आपको मैं क्वेश्चंस कुछ दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो आपने करने हैं और ट्राई करेंगे उसको। कोई भी आप ग्रुप डाटा ले लें, डिस्क्रीट डाटा ले लें, ठीक है, उसमें आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। जब ग्रुप डाटा आ जाएगा सिंपल आपका फॉर्मूला यही रहेगा, बस इधर फ्रिक्वेंसी आ जाएगा ग्रुप डाटा के लिए। ग्रुप डाटा के लिए मैड, उसमें कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपका समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार आ जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, नीचे f आ जाएगा बस। जैसा हम अरिथमेटिक मीन वगैरह में जब ग्रुप डाटा आता है सिर्फ फ्रिक्वेंसी आ जाती है। ठीक है, तो आप ये किसी भी अपने प्रीवियस क्वेश्चन में आपने अगर किए हुए हैं तो ग्रुप डाटा सेट में डिस्क्रीट वाले के साथ, ठीक है, डिस्क्रीट वाले के साथ आप ये करें। कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, हम मिड वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इट्स सो सिंपल। तो आप सब लोग इसको ट्राई करें, अनग्रुप डाटा के लिए भी किसी भी सॉल्व करें और ग्रुप डाटा के लिए भी सॉल्व करें, डिस्क्रीट वाले ग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह हम इसको मैं भी ग्रुप डाटा के साथ कराऊंगा, लेकिन बेहतर है कि आप लोग भी कर लें ताकि पहले से आपको कुछ आइडिया हो जाए इसका।